बेंजामिन नेतन्याहू कल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले वाशिंगटन पहुंच गए हैं। अमेरिकी राजधानी के लिए फ्लाइट से पहले नेतन्याहू ने कहा है कि वो और ट्रंप हमास पर जीत, गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों की रिहाई और ईरान और उसके नुमाइंदों से मुकाबला करने के बारे में चर्चा करेंगे। इजराइल के पीएम ऑफिस के मुताबिक ट्रंप से मुलाकात से पहले नेतन्याहू अमेरिकी सफीर स्टीव विटकॉफ से मुलाकात करेंगे। नेतन्याहू ने शनिचर को विटकॉफ से बात की है और इत्तेफाक राय जाहिर किया। गाजा जंगबंदी के दूसरे फेज पर बातचीत तब शुरू होगी जब वो मिलेंगे। हमास और इजराइल के सालिसों और नुमाइंदों की बाज़ाब्ता तारीख तय नहीं की गई है। 42 रोज पहले फेज अगले महीने खत्म होने वाला है। नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा है कि विटकॉफ इजरायली वजीर आजम के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के कदम और जिसमें बातचीत के लिए नुमाइंदों के रवाना होने की तारीख शामिल है। इस पर चर्चा करने से पहले कतर और मिस्र अहम सालिसों से बात करेंगे। इस बीच हमास के सीनियर लीडर मोहम्मद दरवेश और दिगर आला अफसरान ने कतर में तुर्की के वजीर खारजा हाकन फिदान से मुलाकात की है। तुर्की के वजारत खारजा ने की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि फिदान और हमास नुमाइंदों ने जंगबंदी से जुड़े मुद्दों पर बात की है। पहले फेज के तहत इजरायली हिरासत से रिहा किए गए 180 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में हमास ने शनिचर को 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया। 19 जनवरी को जंगबंदी मुआहदे के नाफिज होने के बाद से अब तक कुल 18 इजरायली बंधकों को रिहा किया जा चुका है। विटकॉफ ने इजरायल में रहते हुए पुराने बंधकों से मुलाकात की है। दूसरे फेज में बचे हुए बंधकों की रिहाई और जंग के मुस्तकिल खात्मे पर चर्चा शामिल होने की भी उम्मीद है, जिसका इजरायल के गवर्निंग इत्तेहाद के कई मेंबर मुखालिफत करते हैं। वजीर खजाना बेजल स्मैट्रिच ने धमकी दी है कि अगर जंग फिर से शुरू नहीं हुई तो वो सरकार छोड़ देंगे, जिससे नेतन्याहू की अक्सरियत छीन सकती है। नेतन्याहू हाल में यहाँ पर तनाज़ुर में रहे हैं। रियासत के ऑटनी दफ्तर ने उनकी अहलिया सारा के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमे में छेड़छाड़ के लिए मुलजिमान जांच शुरू किए हैं। और इस बीच गाजा में सरहद पार से अपने कुछ फौजियों को वापस बुलाने के बाद इजरायली फौज ने कब्जे वाले वेस्ट की तरफ रुख किया है। हाल ही में इसने जेनिन में लगभग 2 दर्जन इमारतों को तबाह कर दिया है, जिसके बारे में कहा गया है कि इनका इस्तेमाल दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे के तौर पर किया जा रहा था। इस वाक़ये की फिलिस्तीनी वजारत खारजा ने मजम्मत की है, जिसने इसे खतरनाक शक्ल बताई है। अगर हम लेबनान की बात करें तो इजरायल ने मुल्क के साउथ हिस्से से अपनी वापसी पूरी करने के लिए 26 जनवरी की मियाद पार कर ली है और तब से उसने वहां हमला शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह लीडर ने लेबनानी अफसरों पर दबाव डाला कि वो इजरायल पर जंगबंदी खिलाफवर्जी रोकने के लिए दबाव डाले।